बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज 9 फरवरी है 2023 से। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगा ग्रेट गेम क्या थी, गिलगित गेम क्या थी और गिलगित गेम उस वक़्त क्या था और आजकल क्या हो रही है। ग्रेट गेम को सबसे पहले ये टर्म यूज़ की थी कैप्टन आर्थर कैनोली, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर थे सब कॉन्टिनेंट में 1840 में। फिर 1901 में रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपने एक नावल में इसका मेंशन किया। फिर एक प्रोफेसर डेविस थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी 1926 में, तो उन्होंने उसको पेश किया था ग्रेट गेम के नाम से। सो बेसिकली इट इज़ अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इट इज़ दी स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर टू गेट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स। तो इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रिटिश और अम्पायर जो उस वक़्त थी और जो रशियन अम्पायर थे, इनकी जो कोशिश थी किसी तरीके से सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनको काबू किया जा सके, ये ग्रेट गेम कहा जाता है। ब्रिटिशर्स को डर ये था कि चाहे जिस तरह रशियन एडवांस कर रहे थे तो साउथ की जानिब, तो वो उनको ख़दशा था कि किसी वक्त ये पामीर और हिंदुकुश से इंटर होके ये सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हो सकते हैं। और इसी तरह रशियंस को भी ख़दशा था कि ब्रिटिशर्स अपनी जो एक्सपेंशन है एक्सपेंड करके चाइनीज़ जो सिंकियांग का रीजन है शिंगजियांग को, वहाँ पे ये जा सकते हैं। सो देयर वाज अ स्ट्रगल एक दिन के दरमियान में थी। जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह रशियंस एडवांस कर रहे थे, पहले वहाँ पे पामीर है, पामीर के बाद हिंदुकुश है और हिंदुकुश के बाद आइदर आप चतराल में इंटर हो सकते हैं या फिर गिलगित में दाखिल हो सकते हैं। सो ब्रिटिशर्स को उस वक्त जिस तरह मैंने पहले बात की ख़तरा था, जिस तरीके से वो रशियंस एडवांस कर रहे थे, दे वर प्रेसिंग बेसिकली ऑक्सस पहुँच चुके थे, पामीर पहुँच गए थे, अफ़गानिस्तान के नज़दीक पहुँच गए थे। सो नेक्स्ट अल्टीमेटली उन्होंने कहा ये इट विल बी सब कॉन्टिनेंट। सो गिलगित उस वक़्त कहा जाता था फल्क्रम ऑफ एशिया है और गेट वे टू सब कॉन्टिनेंट है। सो ब्रिटिशर्स को ख़तरा था, तो देयरफॉर दे डिसाइडेड किसी भी तरीके से जो इनकी जो नॉर्दर्न पॉलिसीज़ है इनका तहकीक की जाए। सो देयरफॉर फैक्ट फाइंडिंग मिशंस भेजे गए इस इलाके में ताकि वो आके देख सकें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो पहली दफ़ा जो एक फॉरनर जो गिलगित में आया तो वो 1830 में आया था और उसका नाम था गॉडफ्री थॉमस। ये हत्तोपीर तक आता है, वहाँ पे ये इंडस को देखता है और फिर बंजी को स्टडी करता है और वहाँ से वापस चला जाता है। फिर सेकंड फॉरनर्स आते हैं 1847 में, एक तो था वेंस एग्न्यू, दूसरा रॉल्फ योंग 1847 में आते हैं। जब 1846 में जम्मू एंड कश्मीर की जो एक स्टेट बनती है तो उसके बाद बॉर्डर के डिमार्केशन के चक्कर में ये आते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू क्रॉस इंडस। जो ऑफिशियली जो रिकॉर्ड में जो हैं वो है डॉक्टर लिटनर थे, जो 1866 में भी आते हैं, फिर वो 1886 में भी आते हैं। डॉक्टर लिटनर की इलाके में बड़ी तहकीक थी, इन्होंने यहाँ पे किताबें भी लिखी हैं, दर्दिस्तान के नाम से हैं, यहाँ के कस्टम ट्रेडिशंस पे भी उन्होंने लिखी और फिर उनकी तहकीक लैंग्वेजेस के ऊपर भी थी। और 1868 में यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स आते हैं जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, जो बेसिकली रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी इसको समझ लें, उनके बिहाफ पे आते हैं। वो थे जॉर्ज हेवर्ट। पहले अटैम्प्ट में आते हैं लेकिन समहाउ वो अब बेसिकली उसका भी मिशन यही होता है टू वो प्रोसेस को देखना और वहाँ से आगे वॉक ऑन जाना, लेकिन समहाउ वो कामयाब नहीं होते हैं। फिर वो नेक्स्ट ईयर दोबारा आते हैं, तो 1870 में जब वो आते हैं यहाँ पे दरकुत के मकाम पे उसका मर्डर हो जाता है और इसके फिर बाद में इसके एलिगेशंस लगते हैं। जो मीर अमान थे, मलिक अमान थे राजा यासीन पे, और अवानुल मुल्क थे मेहतर चतराल के और कश्मीर के महाराजा पे। सो लाइक दिस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन इसके मर्डर से इसकी गिलगित की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि यूरोपियन अखबारों में ये खबर छपती है कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। सो इसके मर्डर के फ़ौरन बाद मेजर बिडल्फ को यहाँ पे भेजा जाता है एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। 1876 में आते हैं, 1880 में यहाँ पे रहते हैं और इसका भी वो गिलगित की इम्पोर्टेंस थी, तो इस वजह से फिर ये मर्डर भी हुआ, फिर रशियन थ्रेट भी था, तो वो यहाँ पे आते हैं और फिर वो आके विज़िट करता है, हुंजा जाता है, चतराल जाता है, वाह खान को वो देखता है और एक स्टडी वहाँ पे करता है और फिर ये भी पॉसिबिलिटी देखता है कि ये यहाँ पे अगर डोगरा ट्रूप्स को एम्प्लॉय किया जा सके तो कहाँ पे किया जा सके। तो उनकी रिकमेंडेशन होती है जो मेजर बिडल्फ की, जो यहाँ पे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था,
कि वो छपरोड को आइडेंटिफाई करता है जो नगर में जगह है कि इसको हमें ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वो ये बताता है कि जी यासीन की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, और फिर ये भी बताते हैं हमजा के पासिस की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। 1885 में कर्नल लॉकहार्ट वो विज़िट करते हैं यहाँ पे, उसका भी मकसद यही पासिस देखना होता है, और वो जाते हैं, चित्राल भी जाते हैं, वाह खान भी जाते हैं, हमजा भी जाते हैं गिलगित से होके। तो ये बाद में कमांडर इन चीफ बनते हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। 1889 में एक और डेवलपमेंट होती है कि एक रशियन कैप्टन गुरुमचुस्की यहाँ पे हुंजा में आते हैं, और वो मुलाकात करते हैं मीर ऑफ हुंजा के साथ। फिर एक अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप होती है, और वो बताता है कि हम आपको वेपन्स वगैरह देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें पोस्ट एस्टेब्लिश करने दें। और वो ये भी कहता है कि इनके साथ पे कोई अटैक होता है तो हम आपको, जब ब्रिटिशर्स करते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट होती है ये बेसिकली अलार्मिंग होती है ब्रिटिशर्स के लिए, और वो कहते हैं ये, और वो भी वही वक्त होता है चाइना क्लेम करता है हुंजा पे, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान क्लेम करता है बदख्शां पे और चतराल पे। तो ये वजूहात होती हैं जिसको कहता है गिलगित गेम स्टार्ट हो चुकी है। गिलगित गेम पे किताब भी लिखी है जॉन कीन, इसमें भी डिटेल उन्होंने इसका नरेटिव्स और डिस्क्रिप्शन दी है। इन डेवलपमेंट की वजह से कर्नल ड्यूरैंड को यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट बना के भेजा जाता है, और उनका मकसद यही होता है कि वो हुंजा नगर में जाए और हुंजा को रोके कि वहाँ पे वो फिर वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो फर्दर उसको न बढ़ाएं। और सेकंड ये है कि वो रास्ते बनाएं हुंजा नगर के थ्रू ताकि आगे डिप्लॉयमेंट हो सके। और उसके अलावा इसकी असेसमेंट ये थी कर्नल ड्यूरैंड की, जो जब यहाँ पे पहुँचे कि 10 डेज़ में रशियंस पामीर से हिंदुकश से गिलगित एंड अस्तोर पहुँच सकते हैं, एंड नेक्स्ट 4 डेज़ वो वुलर लेक में होंगे अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। सो इन 14 डेज़ उनका मतलब था कि कश्मीर पहुँच सकते हैं, और इसके बाद फ्री रन होगा, वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होगा। सो दैट वाज द थ्रेट उनके हिसाब से थी। ये रोड बनाने की उन्होंने कोशिश की, नगर हुंजा से वो रिफ्यूज़ हो जाती है, विच लेड टू द फेमस एंग्लो बुर्श वार ऑफ 1891 जो लड़ी जाती है, और इसकी एक बड़ी हिस्टोरिक इसका अकाउंट है, और जिसमें नगर के लोगों ने ख़ास तौर पे बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी थी। और ताहम इस जंग के अख्ताम पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हासिल हो जाता है नगर और हुंजा में, और वो इसमें रोड डेवलप करने के लिए कामयाब होते हैं। 1892 में चिलास में भी डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं। फिर 1893 में चिलास में एक एक्सपीडिशन जाता है, और फाइनली वहाँ चिलास को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली बाबूसर रोड 1893 में इसी कैंपेन के बाद बनाया जाता है ताकि उस फ्लैंक को कवर किया जा सके। एंड सेकंड देयर शुड बी शॉर्टेस्ट रूट टू सब कॉन्टिनेंट था, वो बनता है। 1894 में लॉर्ड कर्जन भी यहाँ पे गिलगित का विज़िट करते हैं, वो क्लिक पास भी जाकर देखते हैं। इसके बाद फील्ड मार्शल किचनर जो उस वक्त कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, वो भी इस इलाके की अहमियत की वजह से यहाँ पे विज़िट करते हैं। 1935 में जैसा कि आपको पता है कि गिलगित वज़ारत को ब्रिटिशर्स 60 साल के लिए लीज पे लेते हैं। इससे पहले जितने इलाके थे पॉलिटिकल डिस्टेंस से हुंजा नगर थे वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में थे। सो महाराजा के पास सिर्फ गिलगित वज़ारत का इलाका था, तो वो भी ब्रिटिशर्स उनके से अपने हाथ में ले लेते हैं। और सब्सिक्वेंटली 1947 वाला होता है 1 नवंबर, जब गिलगित कोर्ट वहाँ पे एक कू करते हैं, और सब्सिक्वेंटली गवर्नर सरेंडर करता है, और 1 नवंबर 1947 को गिलगित आज़ाद होता है, एंड वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं टू ज्वाइन पाकिस्तान। गिलगित गेम जो आजकल हो रही है, वो एक तो वजह यह है कि देखें जो सिल्क रोड था पुराना था, वो उसको बेसिकली रिप्लेस किया कराकोरम हाईवे ने। कराकोरम हाईवे 1960 में कंसीव किया था, और सब्सिक्वेंटली इसका काम स्टार्ट हुआ, और इसको इट टुक अबाउट 15 ईयर्स में जाके कंप्लीशन हुई। सो दिस इज़ द 8th वंडर है ये। एक तो लॉजिस्टिक सप्लाईज़ के लिए चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली देखें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये लाइफ लाइन है, आइदर साइड को चाइना भी जाते हैं, इधर डाउन कंट्री भी आते हैं। और फिर चाइना के लिए फिर ये है कि फिर इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है विद द सी पैक, और $54 बिलियन प्लस का प्रोजेक्ट है। तो इसका सी पैक का 500 किलोमीटर का जो पोर्शन है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है। सो देयरफॉर गिलगित इज़ द गेटवे टू सी पैक, इसकी इम्पोर्टेंस है। और चाइनीज़ के लिए इसलिए भी बहुत इसमें बेनिफिट्स हैं
क्योंकि काशगर टू गवादर इस 3000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जिससे चाइनीज़ 11,000 किलोमीटर सेव करते हैं जो वो सी के ज़रिए वो कवर करते थे फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल। अब इसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जो यहाँ पे जो प्रेजेंट गेम में शामिल है, इसमें एक तो यूनाइटेड स्टेट्स है और सेकंड इंडिया है। यूनाइटेड स्टेट्स का देखें इंटरेस्ट ये है, वो चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं। चाइना इज़ बिकमिंग इकनॉमिक जाइंट। सो इस रोड के बनने के बाद चाइना के लिए फर्दर एवेन्यूज़ मिल गए हैं, फर्दर उसके लिए कंट्रीज़ हैं, रीजन्स खुल गए हैं। तो वो चाहते हैं कि इसी तरीके से इनको रोका जाए फ्रॉम इन्फ्लुएंस इनटू सेंट्रल एशियन स्टेट्स में। ईरान वाला जो ईरान है, फिर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, क्योंकि शॉर्ट रास्ता बन गया। तो वो अमेरिकन नहीं चाह रहे, सो देयरफॉर उनको वो रोकना चाहते हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि इंडिया इनके लिए ये काम जिस वो कर रहा है, जिसको ये टास्क दिया गया है। सेकंड का जो है इंडिया का नाम निहाद क्लेम है इस इलाके पे, उसको वो कहते हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। सो वो एक वो है। तो 1994 में एक लोकसभा ने एक नाम निहाद रेजोल्यूशन पास की थी, जिसमें उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं। और तो फिर उन्होंने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 24 सीटें भी हैं। उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी सीटें हों। तो इस इलाके को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सी पैक को डैमेज करने के लिए यहाँ पे इंडिया तमाम वो हरबे इस्तेमाल कर रहा है। टेररिज्म है, सेक्टेरियनिज़म में भी इंडिया इन्वॉल्व है, सब नेशनलिस्ट को भी यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके एविडेंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास है। और भी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे 5th जनरेशन वारफेयर को, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी यूज़ हो रही है और इसके बाद सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस लोगों में इंस्टिगेट किया जा सके। सो बहुत सारे यहाँ पे मसले मसाइल के लिए पीछे इंडिया का हाथ है। लेकिन ये जस्ट टू कंक्लूड ये है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने गिलगित को बल्तिस्तान को ख़ुद ही आज़ाद करवाया एंड दे डिसाइडेड, ख़ुद ही उन्होंने डिसाइड कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो वो उनका बेसिकली इट वाज लॉ फॉर इस्लाम इन पाकिस्तान, और वो चाहते हैं उनकी शनाख्त हो गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान के साथ। सो पिछले गवर्नमेंटों ने इस पर ऑलरेडी एक स्टेप उस पर फैसला हो चुका था, जिसमें तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं। गिलगित बल्तिस्तान को एक इंटरम जो प्रोविजनल प्रोविंस बनाया जाएगा, लिंकिंग इट विद द फाइनल सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इशू। तो उम्मीद है की जा सकती है कि जल्द इस सिलसिले में कोई फैसला होगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ वफादार हैं और उनकी शनाख्त पाकिस्तान से। व्लॉग देखने का शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।